जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी, माशाल्लाह से मार्केट जो है वो छक्के मार रही है और पोज़ीशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है मार्केट की। अब वो क्यों चल रही है, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 500 पॉइंट डाले हैं और मार्केट जो है वो बस सुबह से ही छलांगे लगा रही थी और कोई भी चीज़ कम से कम हाथ में नहीं आ रही। हमारी तरफ से जो दोस्तों को इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि सर मार्केट के इस बहाव को बहने दें और आपका कोई शेयर अगर ऐसा है कि जिसमें आपको कोई प्रॉफ़िट मिलता है तो आप उसमें से क्वांटिटी जो है वो आप सेल फरमाइए, लेकिन नो नीड टू बाय। और इससे पहले हमने चंद शेयर्स जो थे वो बाय किए थे, अभी वो बहरहाल इस उड़ान के अंदर जो है वो अभी नहीं चले, लेकिन लेट्स सी अगर चलेंगे तो हम उसको सेल करेंगे, लेकिन इस उड़ान में हमारा बाइंग का कोई इरादा नहीं है। मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ असेंबलीज़ के ना टूटने की है और जिसका हमने कल भी ज़िक्र किया था कि ये पॉज़िटिव न्यूज़ है कि 11 तारीख तक तो असेंबली नहीं टूट रही। उसके बाद जो है वो उज़्मा साहिबा जो हैं वो गई हैं छुट्टियों पर, फिर छुट्टियाँ वापस हो जाएँगी, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो है वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर जो है वो कंसिडर फ़रमाइएगा कि असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी इंशाअल्लाह और ये सिलसिला रोता या हँसता इसी तरह से आगे चलेगा। जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है, आज सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर में आज जो पोज़ीशन रही, वो बहुत अच्छी थी। 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हुईं, पीपीएल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। उसके बाद जो है मिचेस फ्रूट फार्म हुआ, लोटे केमिकल हुआ, दीवान फारूक मोटर हुआ। तो 4-5 कंपनीज़ बहरहाल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में इनको आप अच्छा वॉल्यूम ही कंसीडर करें। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, 15-1500, 2-2 हज़ार, 8,000, 5,000 ये कोई वॉल्यूम नहीं है, लिहाज़ा जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो उसको भी कभी-कभी एन्जॉय करना चाहिए और हमें इसको कंसीडर करना चाहिए कि आज मार्केट के लिए एक अच्छा दिन था। लेकिन सवाल यहाँ पर थोड़ा-सा ये पैदा होता है कि आज अगर हम न्यूज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएँ कि न्यूज़ जो हैं वो क्या कह रही हैं, तो मैंने तकरीबन काफ़ी सारी न्यूज़ जो हैं वो पढ़ने की कोशिश की है। पंजाब असेंबली के हवाले से, पॉलिटिकली, इसके अलावा इकोनॉमिकली, तो मुझे कम से कम जो है वो किसी भी तरफ से कोई पॉज़िटिव न्यूज़ ऐसी सॉलिड नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूँ कि जी आज मार्केट का जो है वो इस कदर ऊपर जाना जो था वो मकसूद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तेज़ी जो है ये यकम के बाद भी जारी रहेगी या नहीं? तो मुझे कम से कम ये कुछ सस्टेन होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ दोस्तों को हो सकता है मेरा ये कमेंट पसंद ना आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो किसी भी चीज़ की वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या ये चीज़ें सस्टेन कर पाएँगी? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशंस जो हैं, उन्होंने तो आज ये कह दिया है जी कि हम बंद करने जा रहे हैं। बंद उन्होंने क्या करनी है, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनका टेक्सटाइल का बिज़नेस है, वो भी बहुत परेशान हैं और काफ़ी अरसे से परेशान हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसके हवाले से तो हमने वैसे ही हाथ खड़े कर रखे हैं कि उस पर हमारा बाइंग का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि आगे कम से कम जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनलाइज़ नहीं होता, तब तक पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसमें बेहतरी के आसार कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वाली मैं कोई बात नहीं कर रहा, इसको उसके साथ मत जोड़िएगा। डिफ़ॉल्ट और चीज़ है और मुश्किल हालात और फ़ॉरेन रिज़र्व इस किस्म की बातें जो हैं वो एक और चीज़ हैं। दोनों को इकट्ठा मत जो है वो पढ़िएगा, नहीं तो बहुत सारे एनालिसिस जो हैं वो आपके उलट जाएँगे। अब चलते हैं आगे और मज़ीद बात करते हैं। ग्राफ़िकल व्यू का थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस जब से मार्केट जो है वो प्रेशर में थी और अभी भी कुछ सेक्टर्स जो हैं वो इसी तरह से प्रेशर में चल रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पर मौका मिले अपना पोर्टफ़ोलियो सीधा कीजिएगा। इसी तरह की जो स्पाइक्स हैं ये आपको मिलती रहेंगी, तो आप अगर चीज़ों को नीचे बाय करेंगे तो ऊपर सेल करने का आपको मौका मिलेगा। मसलन मैंने चंद दिन पहले कुछ
सेक्टर्स का भी हवाला दिया था आपको, बल्कि कल ही की बात है मेरा ख़्याल है। मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर और सर्विसेज़ सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की थी। वो उम्मीद है कि आपने उनको भी डिफ़ाइन कर लिया होगा, अंडरलाइन कर लिया होगा और अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर उनको जगह देने की कोशिश की होगी। अच्छा, जगह देने से मुझे याद आया कि आपको पता है कि हमारी जो सर्विस है वो 2 किस्म की सर्विस है हमारी, एक इनहैंस सर्विस है और दूसरी जो है वो बेसिक है। इनहैंस सर्विस जो है हमारी उसकी फ़ीस जो है वो ₹5000 महीने की है, लेकिन ये बिल्कुल उन दोस्तों के लिए नहीं है जिनका पोर्टफ़ोलियो छोटा है, जिनका पोर्टफ़ोलियो 1 मिलियन से भी कम है, उनके लिए बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है। उनके लिए जो है वो हमारी बेसिक सर्विस है जिसकी फ़ीस ₹2000 महीने की है। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यकम तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहता है। लिहाज़ा आप अगर हमें जॉइन करना चाहते हैं, अगर आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो 2 मिलियन या उससे ज़्यादा है, तो आप हमारी इनहैंस सर्विस जॉइन कीजिए। इनहैंस सर्विस जो है इसमें क्या होता है कि हम एक तो डेली अपडेट्स मिलती हैं जो कि आजकल ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा वीकली फ़ोन कॉल होती है जिस पे हम आपका पूरा पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और शेयर्स के हवाले से अपनी राय आपको देते हैं। दूसरा जो है वो हमारी बेसिक सर्विस है जो कि छोटे सरमायाकारों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपडेट्स शामिल होती हैं। बाकी इसमें हम आपका पोर्टफ़ोलियो डिस्कस नहीं करते कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, कौन-कौन से शेयर हैं, किस लेवल पर खरीद रखे हैं, उसके बारे में हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं होता। लिहाज़ा आप इन दोनों में से अगर कुछ सर्विस जॉइन करना चाहें, तो हमारे इस नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप फ़रमाइए और आप मज़ीद जो है वो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। और जो पेमेंट्स का सिलसिला है, जो फ़ी आपने कैसे डिपॉज़िट करवानी है, उसकी जैज़ कैश की भी ऑप्शन है और हमारी बैंक ट्रांसफ़र की भी है। तो ये अगले 4 से 5 दिन हमारी अनाउंसमेंट जारी रहेगी, ताकि जो दोस्त हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो हमें जॉइन करें। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो कैसे चल रही है। आज माशाल्लाह से पीपीएल में सबसे ज़्यादा 10 मिलियन का वॉल्यूम लगा। ठीक है, जो हालात चल रहे हैं इसमें अच्छा वॉल्यूम था आज मार्केट में। के इलेक्ट्रिक में भी 3-4 मिलियन का वॉल्यूम लगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठाइए और हिस्ट्री में आप दिसंबर के महीने के आखिरी यानी कि 15 दिसंबर के बाद का देखिए। आपको मार्केट के अंदर एक मूव नज़र आएगी। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बल्कि इंटरनेशनली भी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है इन आखिरी दिनों में। अब वो क्यों होती है, कैसे होती है, किस वजह से होती है, इस पर फिर कभी बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो हैं थोड़ा तफ़सील तलब हैं। लिहाज़ा एन्जॉय फ़रमाइए अगले 2-3 दिन मज़ीद क्योंकि यकम को जो है यकम जनवरी जो होता है वो चूँकि बैंक हॉलिडे होती है तो मेरा ख़्याल है कि स्टॉक मार्केट भी उस दिन बंद होगी। तो 26 है, उसके बाद 27, 28, 29 एन्जॉय फ़रमाइए। और वो मेरा ख़्याल है यकम शायद चली जाएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उस दिन शायद कैलेंडर ना ज़रा देख लें। 1 मिनट जी। कैलेंडर देख लें तो शायद आसानी से हम ये फ़ैसला कर पाएँगे कि क्या यकम तारीख जो है वो हमें कहीं बेहतर होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। आज 26 तारीख है, 31 और नहीं जी नहीं 31 और उसके बाद हाँ जी, छुट्टी मर गई है जी। छुट्टी मर गई है और 31 तारीख जो है वो चूँकि आ रही है सैटरडे की और फ्राइडे तक का सिलसिला बहरहाल इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। लिहाज़ा जिनके पास शेयर्स हैं, जो कुछ इधर-उधर की स्टॉप लॉस के साथ चीज़ें लेना-देना चाहते हैं, वो एन्जॉय फ़रमाइए। लेकिन अगले 2-3 दिन में पोज़ीशंस अपनी सिक्योर कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबे अरसे तक इसके साथ मत लिटकिएगा। वो क्या कहते हैं, जागते रहना ते मेरे ते ना रहना। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मज़ीद कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। ये थी हमारी अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के बाद सूरत-ए-हाल हम ये देखते हैं कि आज जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन रही स्टॉक मार्केट के अंदर वो किन-की थी। टेक्सटाइल के हवाले से बात हो चुकी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़िक्र हम पहले भी करते रहे हैं। सेक्टर वाइज़ देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है वो ऑयल एंड गैस का था। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर है, मिसलेनियस है, सीमेंट है, लेकिन सब के अंदर अगर आप पॉइंट्स की रेशो देखें तो 100-100 बिल्कुल जो है वो थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स चले हैं, 4-4, 5-5, 10-10 पॉइंट्स की बात हो रही है।
लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें बेहतरी नज़र आई है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन दोस्तों ने अपना लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफ़ोलियो डिज़ाइन करना है, उनके लिए ये एक अच्छा वक़्त है कि वो अपना पोर्टफ़ोलियो डिज़ाइन करें और थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग जो है वो करनी शुरू कर दें। लेकिन उन शेयर्स से थोड़ा-सा हाथ खींचिएगा कि जो कि इस वक़्त फ्लाई कर रहे हैं और उसमें ऑयल एंड गैस सबसे ऊपर है। लॉन्ग टर्म के लिए सर्विसेज़ सेक्टर को देखिए, वो आने वाले दिनों में आपको अच्छा गेन देगा। ये मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कि कोई 2 से 3 हफ़्तों से ये ज़िक्र कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स इनसे ज़रा परहेज़ फ़रमाइए और सर्विसेज़ सेक्टर में अपना पोर्टफ़ोलियो बेहतर कीजिए। अब चलते हैं आगे और आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल ठीक है जी, कैंडल जो है वो माशाल्लाह से कल भी ठीक थी मार्केट की, उसके अलावा उससे 1 दिन पहले भी बेहतर थी और आज भी सूरत-ए-हाल तकरीबन ठीक रही। गो कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिन-ब-दिन हमारे जो बलूचिस्तान और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें कुछ इतनी अच्छी नहीं है, इसको भी कंसिडर कीजिएगा। खुदा ना ख़ास्ता डेली बेसिस पर जो है वो हमें कोई न कोई न्यूज़ मिल रही है। तो लिहाज़ा कोई भी एडवेंचर अगर होता है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर होगा। बहरहाल अगले 1 से 2 दिन जो है वो मार्केट इसको एन्जॉय करेगी और जैसे ही न्यू ईयर के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, तो फिर सूरत-ए-हाल जो है वो मुझे डिप्रेस होती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली मैं आज भी मार्केट के ऊपर कोई कमेंट पास नहीं कर रहा। वो वजह जो है वो मैं आपसे पहले भी बयान कर चुका हूँ, फंडामेंटली चीज़ें खराब हुई थी, तो फंडामेंटली चीज़ें ही बेहतर होंगी। आखिर में एक बात और मैं करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करने के हवाले से। तो बराए मेहरबानी जब आप मैसेज करते हैं, आप थोड़ा टाइम दिया करें। हम सबको टाइम दे रहे हैं। शायद ही कोई हो कि जिसका हमने जवाब ना दिया हो। तो 1-2 दिन तो आपका फिर वेट करना बनता है ना कि अगर हम मसरूफ़ियत की बिना पर अगर हम आपको टाइम ना दे पाएँ। और आखिर में ये कि कुछ दोस्त अहबाब का जो है वो पोर्टफ़ोलियो देखने के बाद काफ़ी अफ़सोस हुआ कि उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो पकड़-दकड़ के या इधर-उधर से आपने मार्केट में डाला। देखिए, आप चाहे अपना पैसा डालते हैं, किसी से उठा के डालते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बराए मेहरबानी अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा समझ लेंगे और समझने के बाद अगर आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँगे, तो शायद आपको परेशानी का कम सामना करना पड़े। फिर ऐसे-ऐसे ब्लंडर सामने आते हैं कि पूरी-पूरी रकम जो है वो आपने 100% मार्केट में इंजेक्ट कर रखी है। तो गुज़ारिश ये है कि आप कोई ना कोई ट्रेनिंग लीजिए, कोई ट्रेनिंग सेशन लीजिए, कोई मार्केट को समझने की कोशिश करें, ताकि आने वाले दिनों में आप कम से कम मार्केट में से कुछ ना कुछ कमा के निकलें, ना कि गँवा के निकलें। अल्लाह हाफ़िज़।